बीपीएससी पे मुझे भरोसा नहीं है। हर बीपीएससी एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है लोक सेवाओं के लिए, और यहाँ कास्ट का नाम लिखा था कि आप कौन से कास्ट से हैं। ये कहा आप लोक सेवक को चूज कर रहे हैं कास्ट बेसिस पे, यही गलत है। सबसे पहले तो यहीं पर हटाना चाहिए। पिछली बार कई बार ये सवाल उठे ना कि कंटिन्यूसली रोल नंबर वाले जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनका डेटा दीजिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया, या बीपीएससी बोर्ड क्यों नहीं वो डेटा दिया। तो पारदर्शिता तो है ही नहीं, इसलिए भरोसा नहीं है इसलिए। यह स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन करके जा रहा है, अपना 100% जा रहा है, और ये बेईमानी कहिए, अराजकता कहिए, किसी कारण से कहिए, अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो स्टूडेंट डिमोरलाइज होगा। अब उसकी मेंटल स्ट्रेस गवर्नमेंट पे करेगी, उसकी तो नहीं करेगी। तो बिहार में जातिवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है, बीपीएससी दे रहा है, गवर्निंग बॉडी दे रहा है। ये ऑप्शन हटा देना चाहिए था। जो हमारे वो हैं चेयरमैन साहब अब तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टफ रहेगा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, अभी तो लेवल बताए नहीं है। ई ऑप्शन का तो प्रेशर था, अभी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रेशर हो गया है। हाँ, पहले था कि तुक्का भी लगा लेते थे, अब तुक्का से काम नहीं चलेगा। अच्छा, नेगेटिव मार्क्स जो आया है इस बार, हाँ वो तो अच्छा है। अच्छा है, हाँ जी, क्योंकि वो जो तुक्का वाले हैं वो तो पहले छट जाएंगे। कि अभी जो ई ऑप्शन है उसको लेकर क्या कहिएगा? उसको तो हटाना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी में भी नहीं है, तो फिर यहाँ भी आप बोल रहे हैं कि हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, तो फिर वो तो हटाना चाहिए। नहीं, अभी जाएंगे कैसे? अब रात के 12 बजे प्लेटफॉर्म पे ही रुकना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाके कुछ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर ये तो बहुत बड़ी कठिनाई है। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। 12 तारीख को बीपीएससी और 60वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, और उसको लेकर सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने सेंटर को निकल चुके हैं। जिनका जिनका दूर सेंटर गया है वो सभी स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो वहाँ पे पहुँच गया। और अभी इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे हूँ, और यहाँ का मैं थोड़ा सा आपको माहौल दिखाना चाहती हूँ। लड़के हो या लड़कियाँ हो, सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। एक एक करके मैं उनसे बातें करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियंका कुमारी। प्रियंका बीपीएससी का एग्जाम देने जा रही है, फर्स्ट बार है? हाँ, फर्स्ट बार है। पहले नहीं दी थी? नहीं। अच्छा, तो आप लोग का फर्स्ट बार एग्जाम आप देने जा रही हैं, जो नेगेटिव मार्क्स लेकर आ गया है, तो क्या लग रहा है इस बार? नेगेटिव मार्क्स तो ठीक है, बट ई ऑप्शन हटा देना चाहिए था, क्योंकि जो तुक्के वाले थे या ऐसे पढ़ते थे तो सही नहीं था। जो किसी का रिजल्ट हो जाता है, किसी का पढ़ने वाला जो है प्रॉपर रिजल्ट हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है उसका भी रिजल्ट हो जाता था उसमें। बट प्रियंका नाम है, बट ये ऑप्शन हटा देना चाहिए था। जो हमारे वो हैं चेयरमैन साहब अब तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टफ रहेगा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, अभी तो लेवल बताए नहीं है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन। ई ऑप्शन से कितना डर लगता है? ई ऑप्शन से तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। अच्छा, आप लोग का सेंटर होम सेंटर ही दिया होगा? हाँ, हम लोग का सेंटर लड़कों का थोड़ा सा दूर दिया है, बहुत दूर दिया है। आपका क्या नाम है? अंजलि रावत। कहाँ गया सेंटर? होम सेंटर सासाराम। अच्छा, वहीं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, नेगेटिव मार्क्स इस बार लेते आ गया है, और ई ऑप्शन तो है ही, क्या लग रहा है, क्या कहिए? ई ऑप्शन का तो प्रेशर था, अभी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रेशर हो गया है, तो हाँ डबल प्रेशर है। आँख बंद करके पूरा मार दो। हाँ, पहले था कि तुक्का भी लगा लेते थे, अब तुक्का से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। आगे और भी लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। टफेस्ट होने जा रहा है, और टफ के कारण प्रेशर भी बढ़ रहा है ज़्यादा। आप लोग भी अपने में बदलाव लेते आइए। हाँ, इस बार भी शायद आयोग मानने वाला नहीं है। आयोग तो माने तब तो, आयोग नहीं मानने वाला ना, उनका एग्जाम टफ होगा। तानाशाही बराबर चलती रहे। चलिए, और भी लड़के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इन लोगों से भी बात कर ले। आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ मैम। कहाँ सेंटर कहाँ है? पूर्णिया। बहुत दूर दे गया है ना? हाँ, घर यहाँ है? मेरा घर तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। फिर वहाँ से मैं तो दिल्ली तैयारी करता हूँ, इसके बाद फिर आया हूँ यहाँ पटना, फिर पटना से पूर्णिया जाऊँगा। पटना से पूर्णिया जाइएगा भाई। चीटिंग ना चले उसकी वजह से इतने दूर सेंटर दे दिया जाता है। हाँ, हर बार तो यही है। मैंने पिछले बार भी मेरा पूर्णिया ही दिया गया था। वो एग्ज़ाम मेरा 1 नंबर से छूट गई थी। क्या बोल रहे थे? मैं पिछले बार भी बीपीएससी दिया, वो एग्ज़ाम मेरा एक नंबर से छूट गया, क्योंकि 3 दिन पढ़ाई ही नहीं हो पाती है लास्ट के टाइम्स में। अभी अब ट्रैवलिंग में ही पूरा टाइम बीत जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे 3 दिन। लड़कियां का सेंटर तो नजदीक, होम सेंटर हो जाता है, उन लोग के लिए बेनिफिशियल है। मतलब चीटिंग तो कोई भी कर सकता है, लड़के या लड़कियां? हाँ, कि सेटिंग तो किसी की भी हो सकती है, होती ही है। हाँ। अच्छा, नेगेटिव मार्क्स जो आया है इस बार, हाँ वो तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ जी, क्योंकि वो जो तुक्का वाले हैं वो तो पहले छट जाएंगे। अच्छा। जो पढ़ के जा रहे बच्चे, उनके होने के चांस बहुत ज़्यादा है, वो तो बेस्ट है। मतलब सीट ये भर देते थे फॉर्म की, भाई नेगेटिव मार्क नहीं है तो चलो पूरा भर के आ जाते हैं। हाँ, वो चीज़ तो है। 150 का 150 मारते हैं, अब तो सोच समझ के मारेंगे ना, जो आता रहेगा वही मारेंगे।
जिनके पास जो ज़्यादा पढ़े होंगे वो ज़्यादा मारेंगे, सही मारेंगे, एक्यूरेट मारेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो ई ऑप्शन है उसको लेकर क्या कहिएगा? उसको तो हटाना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी में भी नहीं है तो फिर यहाँ भी आप बोल रहे हैं कि हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, तो फिर वो तो हटाना चाहिए। क्या लग रहा है और भी बदलाव नेक्स्ट बार चाहे उसके अगले बार आते जाएगा? हाँ, ज़रूरी भी है। यूपीएससी की तरह क्वेश्चन रखना चाहिए, लेवल थोड़ी डाउन रहती है, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की जो परेशानियां हैं थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सरकार को ना ये समझ में नहीं आता है और सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर भेज दिया जाता है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। हाँ, अभी तो पूर्णिया से आए, फिर यहाँ पटना आए, फिर यहाँ दिल्ली से आए पटना, फिर पटना से पूर्णिया, 3 दिन तो टाइम ऐसे ही बर्बाद हो गया। फिर लास्ट के टाइम सीट नहीं मिलता है। नहीं, अभी जाएंगे कैसे? अब रात के 12 बजे प्लेटफॉर्म पे ही रुकना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाके कुछ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर ये तो बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? बिहार का खादी खाकी दोनों चोर है तो पेपर लीक नहीं होगा। ले, ये कैसे कौन है? कौन खादी चोर है भाई? बोलो लीक कैसे होता है? इसका मतलब पुलिस जो है तो शासन नहीं करता तो लीक होता है। अच्छा, हाँ, खुद ही बेईमान है तो क्यों नहीं लीक होगा? इसलिए लीक हो रहा है। आप क्या कहिएगा? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिहार बीपीएससी पे मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा, बीपीएससी पे भरोसा ही नहीं है। क्यों? बीपीएससी के सरकार पे सॉरी बिहार के सरकार पे आप मीडिया से है ना, आप 3-4 बार जितने एग्जाम हुए ना सारा निकालिए हिस्ट्री, बिना किसी डिस्टर्बेंस एग्जाम क्लियर हो गया हो तो बताइए। हर एग्जाम के लिए मैं आंदोलन देख रही हूँ, हर एग्जाम का पोल खोल रही हूँ। अब आप खुद जवाब दे रही हैं तो मुझसे पूछ क्यों रही है कि मैं बीपीएससी पे भरोसा क्यों नहीं है? यही हाल है। हो सके इसमें सुधार भी तो आएगा। आप ये बताइए, स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन करके जा रहा है, अपना 100% जा रहा है, और ये बेईमानी कहिए, अराजकता कहिए, किसी कारण से कहिए, अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो स्टूडेंट डिमोरलाइज होगा। अब उसकी मेंटल स्ट्रेस गवर्नमेंट पे करेगी, उसकी तो नहीं करेगी। आप हैं कहाँ के? मैं बिहार का हूँ। बिहार का है, फिर भी बिहार पे भरोसा नहीं। अगर कोई बिहार का बात करते कैसे बात? बाप बेटा में भरोसा नहीं है, बिहार का करे बिहार में भरोसा नहीं। ऐसा मत कहिए, कुछ लोग रहता है जिसको बाप पे भरोसा नहीं। नहीं, आप कहिए ना, नीतीश सरकार पे कह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, शायद आपने मेरा स्टेटमेंट सही सुना ना। मुझे बीपीएससी पे भरोसा नहीं है, बिहार के नहीं। बीपीएससी एक बिहार की एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि यहाँ लोक सेवाओं के अधिकारियों की चुनाव करती है। मैं बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, हाल में हुई जितनी एग्जामिनेशन है वो बिना पारदर्शिता तो है ही नहीं एग्जाम में। यहाँ सबसे पहले बिहार बीपीएससी एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है लोक सेवाओं के लिए, और यहाँ कास्ट का नाम लिखा था कि आप कौन से कास्ट से हैं। ये कहा आप लोक सेवक को चूज कर रहे हैं कास्ट बेसिस पे, यही गलत है। सबसे पहले तो यहीं पर हटाना चाहिए, वो भी गलत। तो ये तो नहीं होनी चाहिए ना। सबसे पहले आप पूरा पारदर्शिता रखिए, उसके बाद फिर आप लगातार आ रहे हैं कि अब नई हर अगला बार फिर नया बदलाव हो कि अब नेगेटिव मार्किंग। तो पिछली बार नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं थी? पिछली बार कई बार ये सवाल उठे ना कि कंटिन्यूअसली रोल नंबर वाले जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनका डेटा दीजिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया, या बीपीएससी बोर्ड क्यों नहीं वो डेटा दिया? तो पारदर्शिता तो है ही नहीं, इसलिए भरोसा नहीं है सीधी बात। अब कभी नहीं भरना है बीपीएससी का? नहीं। ये बिहार का एग्जाम अब ये है कि लास्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं हो तो एक बार ट्राई कर लेते। तो वो बात कल को तो कोई नहीं जानता ना कि फ्यूचर में कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं जानता। कोविड के बारे में किसको पता है? कोविड आ जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। मतलब ना से कुछ भल हाँ, जब कुछ नहीं होगा तो फिर इसमें ट्राई मार लेना है, बट मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं। मुझे इससे ज़्यादा भरोसा यूपीपीसीएस पे है। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार को, अगर आपको आपकी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो क्या लग रहा है कौन कौन सी बातें हैं जो आप अपना बातें वहां पर रखने की कोशिश करेंगे, जो आपको गलत लगता है उसको सुधारने की जरूरत है? आप जितनी काउंट बताओगे मैं उतना गलत बता दूंगा, इतनी गलत लगती है। नहीं, आपको मतलब क्या आपने सोचा है ना कि भाई ये मैं एग्जाम यहाँ का नहीं कोई भी फॉर्म भरूंगा, ये गलतियाँ हैं? 2019 में जब दरोगा का हुआ था एग्ज़ाम, रद्द हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था और स्टूडेंट के डिटेल के साथ वो सारा रिजल्ट वो रिलीज हुआ था। बीपीएससी में कभी कोई पारदर्शिता रहा नहीं है। बिहार एसएससी का एक पाली के जो पेपर रद्द हुआ है उनको 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब जो स्टूडेंट पहले उसी दिन जितने पाली वाले एग्ज़ाम दिए थे वो तो एक एज पीछे हो गया, क्योंकि 45 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला तैयारी करने। जाहिर सी बात है, मुझे ही 45 दिन मिलता तो मैं ज़्यादा एज में रहता, तो वो पारदर्शिता खत्म हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो गवर्निंग बॉडी है एग्जामिनेशन की, तो वो कभी ये बताती नहीं है कि हाँ क्लियरिटी कि हाँ, सबसे पहली बात तो है कि सेंटर आप इतने दूर दे दोगे कि बच्चा उसी में हरास हो जाएगा, हाँ मर जाता है। अब वो एग्जाम देने जाएगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, फिजिकल प्रेशर रहेगा, वो जाकर एग्जाम क्या देगा? तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें है। प्लस ये तो सबसे बड़ी बात है, मुझे पता नहीं कि स्टूडेंट लोग ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि कास्ट क्यों लिखाते हैं आप नॉर्मल छोटे से सी ग्रुप और डी ग्रुप की तो एग्ज़ाम ले नहीं रहे हो, आप अधिकारी का एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें कास्ट का क्या मतलब है? मैं किसी कास्ट से हूँ, ठीक है, आप जनरल लिखवाओ, ईडब्ल्यूएस लिखवाओ, ओबीसी लिखवाओ, एससी लिखवाओ, एसटी लिखवाओ, जात का नाम से क्या मतलब है आपको? तो बिहार में जातिवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है, बीपीएससी दे रहा है, गवर्निंग बॉडी दे रहा है। अभी सब जगह जातीय जनगणना भी चल रहा है। हाँ, ये सबसे खराब, एक अलग
अच्छा, ये कहना है जातीय जनगणना के प्रयास भी आगे जातीय जनगणना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जातीय जनगणना देखिए, अब वो रिजर्वेशन के लिए बांट रहा है ना। रिजर्वेशन के लिए चलिए, खिचड़ी अभी चल मैं फिर से आपके पास मैं बात करती हूँ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं कि जो बिहार से जो जा रहे हैं बच्चे बाहर जिनका एग्जाम सेंटर गया है, वो काफ़ी परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है वो होना नहीं चाहिए। चलिए, अभी के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।